हेलो बच्चों, मैं शाहिद अफसर स्वागत करता हूं आपका माई क्लासरूम चैनल पे। बच्चों, माई क्लासरूम चैनल पे हम आपके लिए लेके आ रहे हैं नेशनल साइंस ओलंपियाड के लास्ट 5 ईयर पेपर का सॉल्यूशन विथ डिटेल एनालिसिस। देखो बच्चों, डिटेल एनालिसिस से आपको क्या फायदा होगा, जो भी क्वेश्चन है उससे रिलेटेड जो कॉन्सेप्ट है हम साथ में आपको वो भी समझाएंगे। उससे बेनिफिट क्या होगा, हमारा जो टारगेट है 2023 का साइंस ओलंपियाड, उसमें बहुत हेल्प मिलने वाला है। तो इस पेपर के पैटर्न को थोड़ा हम समझें क्या क्या है। देखो बच्चों, इसमें आपको ओएमआर सीट फिल करना होता है। उस ओएमआर सीट को फिल करने के लिए आपको 10 मिनट्स प्रोवाइड किए जाएंगे। 10 मिनट्स प्रोवाइड किए जाएंगे। अब उसमें क्या क्या डाटा आपको एंटर करना है, अपना नाम, स्कूल कोड, क्लास, रोल नंबर, मोबाइल नंबर। मोबाइल नंबर पे क्या होगा, आपके मार्क्स और रिजल्ट आएंगे। साथ में आपको अपना साइन भी करना है, सिग्नेचर करना है। ठीक है, ये हमारे ओएमआर सीट में ये डाटा फिल होंगे। अब इस पेपर का पैटर्न क्या होता है बच्चों, इसमें 3 सेक्शंस होते हैं। 3 सेक्शंस होते हैं। पहला सेक्शन होता है लॉजिकल रीजनिंग, जिसमें 10 क्वेश्चंस आते हैं जो कि मैं डील करूंगा आपका। उसके बाद साइंस का सेक्शन होगा जिसमें 35 क्वेश्चंस होंगे, और एक अचीवर सेक्शन होगा, वो भी साइंस के ही क्वेश्चन होंगे जिसमें 5 क्वेश्चंस होंगे। अब इन क्वेश्चंस का मार्किंग क्या होगा, जो भी क्वेश्चन अचीवर सेक्शन के होंगे पर क्वेश्चन 3 मार्क्स, पर क्वेश्चन 3 मार्क्स, यानी 15 मार्क्स के वो हो गए। और बाकी जो भी क्वेश्चन है 1 मार्कर, 1 मार्कर। तो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन क्या हुआ, टोटल क्वेश्चन हो गए हमारे कितने, 50, और इनका मार्क्स क्या हुआ, 60। ये मार्क्स है हमारा। अब इसमें कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होता है, कोई भी नेगेटिव मार्किंग इसमें नहीं होगा बच्चा। साथ में आपके क्वेश्चंस कैसे होंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे। 4 ऑप्शन दिए होंगे, हर एक क्वेश्चन में सिंगल ऑप्शन करेक्ट होगा, हर एक क्वेश्चन में सिंगल ऑप्शन करेक्ट होगा। और ओएमआर सीट में अपना आंसर कैसे फिल करेंगे, ब्लू ब्लैक पेन से फिल करेंगे या पेंसिल से डार्क करेंगे। अब वो डार्क कैसे करते हैं, एक एग्जांपल में हम लोग समझते हैं। जैसे मान लो कि हमारा क्वेश्चन है कंडेंसेशन इज द प्रोसेस ऑफ, हम जानते हैं कंडेंसेशन क्या होता है, द प्रोसेस ऑफ कूलिंग डाउन और कन्वर्जन ऑफ वाटर वेपर इनटू लिक्विड, उसको कहते हैं कंडेंसेशन। आंसर क्या हुआ इसका, आंसर हुआ बी। अब इसको ओएमआर सीट में कैसे मार्क करेंगे बच्चा, देखो क्वेश्चन नंबर क्या है 13, तो आप आ जाओ 13 पे, ये हुआ क्वेश्चन नंबर 13। अब इसमें ऑप्शन कौन सा चॉइस करना है हमें, बी। तो बी ऑप्शन वाले सर्कल को अच्छे से डार्क कर दो, हो गया, ओएमआर सीट फिल हो गया। और सब कुछ सॉल्व करने के बाद ओएमआर सीट सबमिट हो जाएगा। चलिए, तो आज हम डिस्कस करेंगे 2020 और 21 का लॉजिकल रीजनिंग का पेपर। इसमें 10 क्वेश्चंस आते हैं, बहुत सिंपल होते हैं। ध्यान से देखोगे, क्वेश्चन से रिलेटेड सारे कॉन्सेप्ट आपको साथ में बताए जाएंगे। तो ये पहला क्वेश्चन जो है वो है पेपर फोल्डिंग और पेपर कटिंग का। इसमें एक शीट ऑफ पेपर को हम पहले फोल्ड करते हैं, अलग अलग, या तो हॉरिजॉन्टली या वर्टिकली फोल्ड करते हैं, और लास्ट फोल्डिंग के बाद उसमें कुछ कट्स लगाते हैं। अब हमसे ये पूछा जाता है, कट लगाने के बाद अगर इसको अनफोल्ड करेंगे तो ये शीट ऑफ पेपर कैसा दिखेगा। अगर इसको कट लगाने के बाद अनफोल्ड करेंगे तो हमारा शीट ऑफ पेपर कैसा दिखेगा, ये हमसे क्वेश्चन पूछा जाता है। ध्यान देना है सिर्फ ये कि जिस ऑर्डर में फोल्डिंग करते हैं, जिस ऑर्डर में पेपर को फोल्ड करते हैं, अनफोल्डिंग उसके रिवर्स ऑर्डर में होता है, अनफोल्डिंग उसके रिवर्स ऑर्डर में होता है। अनफोल्डिंग इज डन इन द रिवर्स ऑर्डर ऑफ फोल्डिंग। तो जो अनफोल्डिंग कर रहे हैं, फोल्डिंग के रिवर्स ऑर्डर में, देखो हम यहां पे क्या किए हैं, इस शीट को एक बार यहां वर्टिकली फोल्ड, इस हॉरिजॉन्टली फोल्ड किए हैं, फिर वर्टिकली फोल्ड किए हैं, और लास्ट में ये कट्स लगाए हैं। तो पहले ये हुआ है, फर्स्ट फोल्डिंग ये है, और सेकंड फोल्डिंग ये है। तो जो लास्ट फोल्डिंग है उसके अबाउट हम लोग पहले अनफोल्ड करेंगे। ध्यान से देखो, ये हमारा शीट ऑफ पेपर हो गया, ये फर्स्ट फोल्डिंग है, ये फर्स्ट फोल्डिंग है, और ये हमारा सेकंड फोल्डिंग है, ये हमारा
सेकंड फोल्डिंग है। और फोल्ड करने के बाद क्या हुआ, यहां पे ये कट लगा दिए, यहां ये सर्कुलर कट लगा दिए और यहां ये कट लगा दिए, ये कट करके रिमूव कर दिया। तो पहला अनफोल्डिंग क्या होगा, ये ब्लू वाले के अबाउट पहला अनफोल्डिंग होगा। फर्स्ट अनफोल्डिंग के बाद ये कैसा दिखेगा, फर्स्ट अनफोल्डिंग के बाद ये दिखेगा, ये जो सर्कल है ये यहां कंप्लीट हो जाएगा, ये जो कट है ये कट यहां आ जाएगा, ये जो पार्ट है वो पार्ट यहां आ जाएगा। तो बेसिकली हो क्या रहा है, द एक्सिस और द लाइन ऑफ कटिंग बिहेव्स एज द मिरर, द लाइन अबाउट विच कट इज मेड बिहेव्स एज द मिरर, द लाइन और एक्सिस ऑफ कटिंग बिहेव्स एज मिरर फॉर अनफोल्डिंग। अनफोल्डिंग के टाइम में ये क्या मिरर की तरह बिहेव करेगा। तो देखो ये पहला अनफोल्डिंग हो गया, अब जब सेकंड अनफोल्डिंग करने जाएंगे तो इसके अबाउट अनफोल्ड होना है, तो कैसा दिखेगा ये, इतना तो हमारे पास पहले से है फर्स्ट अनफोल्डिंग के बाद। अब क्या होगा बच्चा, अब ये जो लाइन है ये मिरर की तरह बिहेव करेगा, ये लाइन मिरर की तरह बिहेव करेगा। अब इसका इमेज कैसा बनेगा, ये यहां हो जाएगा, ये यहां हो जाएगा, ये यहां हो जाएगा, इस सर्कल का इमेज यहां, इस सर्कल का इमेज यहां। तो फाइनल अनफोल्डिंग पे हमारा इमेज कुछ इस तरह का दिखेगा। देखो ये लाइन नहीं दिखा, ये तो कट होके बाहर आ गया है, ये लाइन नहीं दिखेगा, ये ऐसा दिखेगा, ये तो कटिंग हो गया। तो अब ऑप्शन पे जाओ, ऑप्शन देखो कौन सा ऑप्शन ऐसा है, ये अपर सर्कल आ गया, ये तो होगा नहीं, ये दो ही सर्कल है, यहां पे 4 सर्कल है, ये नहीं होगा। ऑप्शन ए और सी में ध्यान से देखो, ये जो सर्कल है बहुत बिगर हो गया और ये टच कर रहा है, ऐसा तो हमारा दिख नहीं रहा अनफोल्डिंग पे। तो आंसर क्या हुआ हमारा, आंसर हुआ इसका ए। ध्यान क्या देना है, अनफोल्डिंग इज डन इन द रिवर्स ऑर्डर ऑफ फोल्डिंग एंड व्हाइल अनफोल्डिंग द लाइन अबाउट विच द फोल्डिंग इज मेड बिहेव्स एज अ मिरर। बस इतना ही सा कॉन्सेप्ट है पेपर फोल्डिंग और अनफोल्डिंग का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। यह है हमारा पजल्स सिटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन है। क्या दे रखा है, P, Q, R, S, T एंड U आर सिटिंग अराउंड अ सर्कल फेसिंग द सेंटर। 6 लोग हैं, एक सर्कल के अराउंड बैठे हैं और सेंटर को फेस कर रहे हैं। ध्यान से देखो, अगर सेंटर को फेस कर रहे हैं, सेंटर को फेस कर रहे हैं, तो जब इधर मूव करेंगे तो राइट की तरफ जा रहे हैं और इधर मूव करेंगे तो लेफ्ट की तरफ जा रहे हैं। तो ध्यान रखना, इन सेंटर फेसिंग ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन इज राइट, और ये क्या है क्लॉकवाइज डायरेक्शन, जो क्लॉकवाइज है वो लेफ्ट, क्लॉकवाइज इज लेफ्ट। बस इतना ही ध्यान रखना है। अब क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ये इसका कॉन्सेप्ट है। अब आते हैं क्वेश्चन पे। 6 पर्सन्स है, आप अपना एक रफ स्केच बना लो। 1 2 3 4 5 6 सेंटर को फेस कर रहे हैं, इस तरफ होगा। ध्यान रहे सेंटर फेस किए हैं तो एंटी क्लॉकवाइज जाएंगे, मतलब राइट जा रहे हैं, क्लॉकवाइज जाएंगे यानी कि लेफ्ट जा रहे हैं। अब आते हैं क्वेश्चन के डाटा पे और इसके अकॉर्डिंग अपना सॉल्व करते हैं। सिटिंग अराउंड अ P, Q, R, S, T एंड U आर सिटिंग अराउंड अ सर्कल फेसिंग द सेंटर। बहुत अच्छे। Q इज सेकेंड टू द राइट ऑफ P। Q जो है P के राइट में सेकंड है, तो कोई एक पोजीशन आप P को असाइन कर दो। मान लिए P यहां पे है, P यहां पे है। अब इसका सेकंड राइट, राइट क्या है भाई, एंटी क्लॉकवाइज जाना है। फर्स्ट सेकंड, ये हो गया सेकंड राइट पे Q हो गया। पहला कंडीशन फिक्स्ड ऑफ Q इज सेकंड राइट ऑफ P एंड थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ S। और Q जो है वो S के लेफ्ट में थर्ड है। अब थर्ड टू द लेफ्ट जब आपको करना है तो लेफ्ट के लिए क्या क्लॉकवाइज डायरेक्शन। अब ये थर्ड टू द लेफ्ट है, फर्स्ट सेकंड थर्ड, एस यहां होगा, चेक करो, फर्स्ट सेकंड थर्ड और क्लॉकवाइज है तो लेफ्ट, Q इसके थर्ड लेफ्ट में हो गया। इतना पार्ट हमारा सॉल्व हो गया। नेक्स्ट, Q इज नॉट अ नेबर ऑफ R। Q इज नॉट अ नेबर ऑफ R कहने का मतलब है
आर ना तो यहां होगा, आर ना तो यहां होगा। अब बचा हुआ पोजीशन कितना है, एक ही तो बचा। Q इज नॉट अ नेबर ऑफ आर। Q जो आर है, Q जो है वो आर के अगल बगल नहीं होगा, या ये कह सकते हो आर जो है वो Q के अगल बगल नहीं होगा। तो अगर आर यहां बैठा होगा तो नेबर हो जाएगा, यहां नहीं बैठाएंगे। यहां बैठा होगा तो नेबर हो जाएगा, यहां नहीं बैठाएंगे। अब आर के लिए पॉसिबल पोजीशन बचा कितना, सिर्फ एक ही तो बचा, सिर्फ एक पोजीशन बचा आर का, आर यहां हो सकता है, आर को बैठा दिए। अब आगे चलते हैं। Q इज नॉट अ नेबर ऑफ आर, बहुत बढ़िया। हु इज थर्ड टू द राइट ऑफ टी, ध्यान रहे ये जो हु विच दिए होते हैं ना, वो किसको रिप्रेजेंट करते हैं, अपने जस्ट नजदीक वाले पर्सन को। तो हु किसके लिए है, आर के लिए है। आर इज थर्ड टू द राइट ऑफ टी। अब आर जो है वो टी के थर्ड राइट में है, तो टी किधर हो जाएगा, आर के थर्ड लेफ्ट में। बात समझ आया। आर का पोजीशन टी के रेस्पेक्ट में क्या है, आर इज थर्ड टू द राइट ऑफ टी। अगर आपको आर के रेस्पेक्ट में टी चाहिए तो टी इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ आर। लेफ्ट चाहिए, लेफ्ट चाहिए तो किधर मूव करेंगे, क्लॉकवाइज, फर्स्ट सेकंड थर्ड। यहां से चेक करो तो टी के थर्ड राइट में आर है, फर्स्ट सेकंड थर्ड, बिल्कुल ठीक है। अब बचा कौन, कितने लोग थे, पी क्यू आर एस टी यू, यू बचा हुआ है, ये हो गया यू का पोजीशन। अरेंजमेंट हमारा तैयार हो गया, अरेंजमेंट तैयार हो गया। 6 लोग थे, सेंटर फेस कर रहे थे, ये बैठे हुए। अब क्वेश्चन क्या पूछा है, हु आर द नेबर्स ऑफ एस, एस के नेबर्स कौन है, ये रहा एस। एस के एक तरफ लेफ्ट की तरफ कौन है, आर है, राइट की तरफ कौन है, पी है। तो एस के नेबर्स कौन हो गए, पी एंड आर। एस के नेबर्स हो गए पी और आर, तो आंसर क्या होगा, सी। पी एंड आर द नेबर्स ऑफ एस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। अब ये जो हमारा क्वेश्चन है ये है लॉजिकल वेन डायग्राम का क्वेश्चन। क्वेश्चन में क्या कह रहा है, हमारे पास 3 एलिमेंट्स को, देखो 3 सर्कल है यानी 3 एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। 3 एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट करता हुआ एक वेन डायग्राम दे रखा है। हमसे ये पूछा है इन चारों ऑप्शन में से किसके लिए ये वेन डायग्राम है। चेक करते हैं, देखो स्टेशनरी आइटम, पेंसिल और पेन। ऑल पेन्स, जो भी पेन होंगे, ऑल पेन्स आर स्टेशनरी आइटम, ऑल पेंसिल्स आर स्टेशनरी आइटम। जब भी ऑल कहते हैं ना, यानी वो जो छोटा सर्कल है वो कंप्लीटली बड़े वाले के अंदर होगा। तो ए ऑप्शन का वेन डायग्राम कैसे होगा, स्टेशनरी आइटम, पेन और पेंसिल। हम एक सर्कल मान लेते हैं स्टेशनरी आइटम के लिए, ये क्या है, स्टेशनरी आइटम। ऑल पेन, जो भी पेन होता है वो स्टेशनरी आइटम होता है। ये मान लो पेन के लिए है। सारे के सारे पेंसिल भी तो स्टेशनरी आइटम होते हैं, बिल्कुल होते हैं सर। ये सर्कल पेंसिल के लिए हो गया। अब देखो ये मैच कर रहा है गिवन कंडीशन से, नहीं कर रहा है, इसका नहीं होगा। नेक्स्ट आ जाओ, फादर मदर मेल। देखो ऑल फादर आर मेल, सारे के सारे फादर मेल होते हैं, यानी जो भी फादर का सर्कल होगा वो कंप्लीटली मेल के अंदर होगा, बिल्कुल ठीक। ये मान लो सर्कल मेल को दिखा रहा है, तो फादर का सर्कल कंप्लीटली इसके अंदर होना चाहिए। ये फादर का हो गया क्योंकि ऑल फादर आर मेल। अब आता है क्या, मदर। मदर ना तो मेल होंगी ना ही फादर होंगी, तो मदर का जो सर्कल होगा कंप्लीटली बाहर होगा, कोई भी रिलेशन नहीं होगा मेल से या फादर के सर्कल से, तो ये सर्कल बाहर, ये भी मैच नहीं कर रहा है। थर्ड पे आ जाओ। थर्ड क्या है, फुटबॉल प्लेयर, क्रिकेट प्लेयर, स्टूडेंट। एक स्कूल की बात करते हैं तो स्टूडेंट, स्टूडेंट उस स्कूल के जो स्टूडेंट्स होंगे, कुछ फुटबॉल प्लेयर होंगे, कुछ क्रिकेट प्लेयर होंगे। फाइन, सपोज करो कि ये हमारा रिप्रेजेंट कर रहा है स्कूल के स्टूडेंट्स को, और कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जो कुछ भी नहीं खेलते होंगे, और कुछ होंगे जो कि दोनों ही स्पोर्ट खेलते होंगे। ये सर्कल मान लो फुटबॉल प्लेयर है, तो ये जो स्टूडेंट्स हैं वो फुटबॉल खेलते हैं। अब आता है क्या, क्रिकेट प्लेयर। कुछ लोग क्रिकेट फुटबॉल दोनों ही खेलते हैं, क्रिकेट फुटबॉल, ये क्रिकेट को दिखा रहा है, ठीक है। तो ये वो लोग हैं जो क्रिकेट फुटबॉल दोनों ही खेलते हैं। मैच कर रहा है गिवन कंडीशन से, नहीं कर रहा है। अब थर्ड क्या है, सिस्टर टीचर फीमेल। ऑल सिस्टर्स आर
फीमेल, सारी की सारी सिस्टर फीमेल होंगी, पक्की बात है, पक्की बात है। तो ये सर्कल बनाते हैं फीमेल के लिए। अब इसमें आता है एक छोटा सर्कल सिस्टर के लिए, ऑल सिस्टर्स आर फीमेल, ठीक है। लास्ट क्या है, टीचर। कुछ टीचर्स, कुछ सिस्टर टीचर हो सकती है कि नहीं हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है। तो हमारा थर्ड सर्कल कैसा होगा, कुछ ऐसा होगा। अब चेक करो किससे मैच कर रहा है हमारा गिवन कंडीशन, डी से मैच कर रहा है, तो इसका आंसर हो गया डी। तो वेन डायग्राम में दो तरह के क्वेश्चन आते हैं, आइदर आपको एलिमेंट दे देगा और ये 4 चॉइसेस देगा उस पर्टिकुलर एलिमेंट के लिए सेलेक्ट करने को, या फिर वेन डायग्राम दे देगा, 4 एलिमेंट देगा, बताएगा इन चारों में से किसके लिए वो वेन डायग्राम है। ये दो तरीका होता है लॉजिकल वेन डायग्राम में क्वेश्चन का। अब ये हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, फिगर फॉर्मेशन या फिगर कंप्लीशन का क्वेश्चन है। हमारे पास इस सर्कल को 4 क्वाड्रेंट पे 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया है, 3 पार्ट्स गिवन है, चौथा पार्ट हमसे, फोर्थ पार्ट हमसे पूछा गया है। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों के बीच का रिलेशन फाइंड करेंगे, वही यहां अप्लाई करेंगे। और इन क्वेश्चन में सबसे इजी अप्रोच क्या है, एलिमिनेशन का अप्रोच। सबसे इजी अप्रोच है एलिमिनेशन का। देखो ध्यान से देखो, पहले क्या एलिमिनेट कर सकते हो वो ध्यान से देखो। जो ये पार्ट है इस तरफ शेडेड नहीं होगा और हाफ पार्ट शेडेड होगा, ये एलिमिनेट हो गया, पक्की बात, ये एलिमिनेट हो गया। अब जो शेडिंग है एक छोड़ छोड़ के शेडिंग है, ये छोटे वाले सर्कल के अंदर, इस स्क्वायर के अंदर भी एक छोड़ के होगा, यहां 2 एक साथ है, एलिमिनेट। अब इन दोनों में से कोई एक आंसर। अब वहां कैसे पहुंचेंगे, ध्यान से देखो, ये तो बिल्कुल एज इट इज है। यहां पे देखो ये जो लाइन है कैसा बिहेव कर रहा है, बिहेव एज अ मिरर, बिहेव एज अ मिरर। अब मिरर की तरह बिहेव करना है, क्या मतलब है, मिरर के नजदीक जो ऑब्जेक्ट होता है वो इमेज वाला पार्ट भी वो नजदीक रहेगा। तो ये पार्ट नियर बाई है, तो ये पार्ट नियर बाई हो गया। सेम वे में चलोगे, जब इसका इमेज बनाओगे तो टी तो एज इट इज रहेगा, टी तो एज इट इज रहेगा, जैसा टी है वैसा ही रहेगा। जो स्क्वायर है बच्चा उसके साथ क्या होगा, ध्यान से देखो, ये आगे का पार्ट शेडेड है तो इसका आगे का पार्ट शेडेड होगा और यहां नीचे का पार्ट शेडेड होगा, समझ गए। अब मैच करो जरा, किससे मैच कर रहा है, ए ऑप्शन से मैच कर रहा है। बाकी ये तो एज इट इज जाएगा, ये तो तुम्हारा एज इट इज जाना है, ये शेडिंग होगा, उसके बाद यहां से आर्क बनाओ और ये शेडेड रहेगा, इसमें कुछ अनशेडेड भी आएगा, ये पूरा का पूरा शेड नहीं होगा, इसको 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे, ये यहां से शेडिंग होगा और ये पार्ट अनशेडेड रहेगा, ये पार्ट अनशेडेड रहेगा। चेक करो, सिर्फ जो सर्कल बना, स्क्वायर बनाए थे वहां से तुमको पता चल गया कि आंसर क्या होगा, आंसर होगा ए, आंसर होगा इसका ए। बहुत सिंपल क्वेश्चन होता है, एलिमिनेट करो आंसर तक पहुंच जाओगे। अब ये क्वेश्चन क्या है, अल्फाबेट टेस्ट का डिक्शनरी अरेंजमेंट है, डिक्शनरी अरेंजमेंट। इसमें क्या है, हमारे पास 5 वर्ड्स गिवन है, 5 वर्ड्स गिवन है। इन 5 वर्ड्स को क्या करना है, एज पर द डिक्शनरी अरेंज कर देना है, कौन सा वर्ड कहां आएगा। तो सबसे आसान तरीका क्या है, इन 5 में जो कॉमन है पहले उसको हटा दो, इन 5 में जो कॉमन है पहले उसको हटा दो। तो देखो टी टी सब में कॉमन है और उसके जस्ट बाद वाले अल्फाबेट को कंपेयर करो, तो यहां का अगला अल्फाबेट आई होगा, यहां का भी आई होगा, यहां भी आई होगा, यहां आर होगा, आर होगा। अब देखो आई 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 आर, आर में आई पहले आएगा, पक्की बात है। अब बात यह आता है कि इन तीनों आई में से कौन सा आई पहले आएगा। ये दोनों तो दोनों लास्ट के हैं, 4 5 दोनों लास्ट के हैं, क्योंकि ये तीनों पहले आएगा। यहां से तुम्हारा आंसर निकल चुका है। देखो 4th और 5th जो है वो लास्ट के 2 हैं, पक्की बात है, क्योंकि आई 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 वाले पहले आएंगे, आर आर बाद में आएंगे। एक ही ऑप्शन है जहां ये दोनों लास्ट में है, लेकिन अब इसको बनाएं कैसे, देखो जो अब इन तीनों में कॉमन है वो हटा दो, क्या बचा, यहां से बचा एस, यहां से बचा एस, एस एस भी कॉमन है, टी आई एस डबल एस, हाँ जी, तो ये एस भी कॉमन है, फिर भी यहां एस बचेगा, यहां एस हटाओगे तो यहां बचेगा ए, आई एस हटाओगे तो एस बचेगा। देखो ध्यान से, सबसे पहला क्या होगा, ए होगा, यानी सबसे फर्स्ट हो जाएगा 2, सेकंड वाला फर्स्ट हो जाएगा, ये एलिमिनेट हो गया, ये एलिमिनेट हो गया। अब अगला पता करते हैं,
अगला पता करते हैं। अब ध्यान से देखो, फर्स्ट और थर्ड में से ही कोई सेकंड पोजीशन पे आने वाला है। अब इन दोनों में क्या कॉमन है, दोनों में ये S और U कॉमन है, यहां से मिलेगा E, ये S और U कॉमन है, यहां से मिलेगा L। अब E और L में पहले क्या आता है, पहले L आता है, 2 के बाद 1, आंसर मिल गया। 2 के बाद 1, आंसर मिल गया। अब 1 के बाद क्या आएगा, 3, और इन दोनों में कंपेयर करोगे, TRI हटा दिए, यहां बचा A, यहां बचा C। A और C में A पहले आता है, C बाद में आता है, तो ये हो गया हमारा आंसर C इज द आंसर। जो भी कॉमन पार्ट होगा हटा लो और ऑप्शन देखते रहो, सिर्फ 2 मैक्सिमम 2 या मैक्सिमम 3 अरेंज करोगे, आंसर मिल जाएगा। इसी तरह से ऑप्शन अरेंज होते हैं इसके। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा मैथमेटिकल ऑपरेशन का। मैथमेटिकल ऑपरेशन में क्या होता है, कुछ स्पेशल अल्फाबेट्स देंगे, या जो भी मैथमेटिकल ऑपरेशन है ना, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, उनको रिप्लेस करते हैं कुछ स्पेशल सिंबल्स से। यहां पे क्या है, PQRS, ये 4 सिंबल्स आए हैं, उनके जगह पे हमें सब्स्टिट्यूट करना है अपना मैथमेटिकल ऑपरेशन। कैसे करना है, P की जगह पे पुट करना है माइनस, Q डिनोट मल्टीप्लाई, R डिनोट्स डिवीजन एंड S डिनोट्स प्लस। ये हमारा सब्स्टिट्यूशन करना है। तो इस एक्सप्रेशन का वैल्यू चाहिए, इस एक्सप्रेशन का वैल्यू फाइंड करते हैं भाई। 125 Q32, Q मीन्स मल्टीप्लाई, R8, R मीन्स डिवाइड, 32 डिवाइडेड बाई 8, P 200, P इज माइनस 200, S 350, S इज प्लस। बस अब इसका वैल्यू फाइंड करना है हमें। यहां पे लगा दो क्या अपना बोर्ड मास, ब्रैकेट ऑफ नहीं है, डिवाइड मल्टीप्लाई सब्ट्रैक्ट, डिवाइड मल्टीप्लाई ऐड और सब्ट्रैक्ट। तो सबसे पहले डिवीजन करते हैं। जब डिवीजन करोगे 8 1 जा 8, 8 4 जा 32, क्या बचा 125 इंटू 4 प्लस 350 लिख दिए, माइनस 200 लिख दिए। अब डिवीजन हो गया, अब करते हैं मल्टीप्लाई। 500 प्लस 350 माइनस 200 मल्टीप्लाई हो गया। अब करेंगे ऐड, 850 माइनस 200, अब माइनस कर लो, आंसर क्या आ गया 650। तो करना वही है, सिर्फ सब्स्टिट्यूशन करना है। कैसे, जो स्पेशल सिंबल्स दे रखे हैं या जो भी अल्फाबेट के टर्म में रिप्रेजेंटेशन दे रखा है उसके जगह पे सब्स्टिट्यूशन करना है। तो क्या आंसर आ गया इसका, A 650। सिंपल क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। ये है हमारा एनालिटिकल रीजनिंग। एनालिटिकल रीजनिंग में क्या होता है, आइदर नंबर ऑफ स्क्वायर काउंट करो, नंबर ऑफ ट्रायंगल काउंट करो, इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसमें क्या होता है, कभी यूनिफॉर्म शेप दिया होता है, यूनिफॉर्म शेप के लिए फॉर्मूला है, कभी नॉन यूनिफॉर्म शेप दिया है। ये नॉन यूनिफॉर्म का क्वेश्चन है, तो यहां से हम फाइंड कर सकते हैं। देखो पहले जो ऊपर ऊपर दिख रहा है वो स्क्वायर फाइंड कर लेते हैं। ये एक स्क्वायर है 1, ये एक स्क्वायर है 2, कलर चेंज कर देते हैं। ये एक स्क्वायर है 3, ये एक स्क्वायर है 4, ये एक स्क्वायर है 5। तो सिंगल सिंगल से कितने स्क्वायर मिल गए, सिंगल वाले कितने स्क्वायर मिल गए 5। अब देखो, अब डबल डबल का स्क्वायर देखो, ये भी तो स्क्वायर है, ये भी तो स्क्वायर है 6, बिल्कुल स्क्वायर है, कह सकते हो। ये भी तो स्क्वायर है 7। और कोई स्क्वायर दिख रहा है क्या, और कहीं कोई स्क्वायर देखो, एक और स्क्वायर है, ये भी तो स्क्वायर है कि नहीं स्क्वायर। तो टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर कितने हो गए 5 वो 3 ये 8। अगर यूनिफॉर्म होता उसको हम बाई फॉर्मूला फाइंड कर सकते थे। नॉन यूनिफॉर्म है तो यहां हमें काउंट करना होगा। तो जब भी नॉन यूनिफॉर्म देगा छोटा ही क्वेश्चन देगा। आंसर क्या हो गया, नंबर ऑफ स्क्वायर्स इज 8। चलिए अगले क्वेश्चन पे जाते हैं। अब ये है ग्रुपिंग ऑफ फिगर। देखो ग्रुपिंग में क्या करते हैं, 9 फिगर्स हमें दे रखे हैं, इनमें जो एक जैसे हैं, जिनमें कुछ एक जैसा लॉजिक लग रहा है, उनको एक साथ ग्रुप करेंगे। ध्यान से इन 9 फिगर्स को देखो तो देखो यहां पे पेंटागन के अंदर पेंटागन ही है, रेक्टेंगल के अंदर रेक्टेंगल ही है, जो बाहर है वही अंदर है, ट्रायंगल के अंदर ट्रायंगल है। ये तीनों एक जैसे हो गए, यानी कि पहला तो ग्रुप बन गया 1
5 7। और जैसे ही कोई एक ग्रुप फाइंड करोगे सीधा जाओगे ऑप्शन पे। बेस्ट अप्रोच है स्पीड विथ एक्यूरेसी बढ़ाने का, एलिमिनेशन। 1 5 7 खत्म खत्म खत्म। आंसर कैसे हो रहा है? जो फिगर बाहर है वही सेम फिगर अंदर है। थोड़ा और चेक कर लेते हैं। देखो ये जो है एक फिगर के अंदर दूसरा फिगर, लेकिन अलग फिगर है। बाहर जो है उसके अलग अंदर है। सेम वही केस हो रहा है 2 3। और कहां है ऐसा? यहां पे है। तो एक ग्रुप बन गया 2 3 और 9 का। मैच करो, मिला है। अगला ग्रुप कैसे बना है? देखो फिगर के अंदर लाइंस बनाए हैं। फिगर्स को, सेम फिगर को अलग पार्ट्स में डिवाइड किए हैं। 3 इक्वल पार्ट में, 3 इक्वल पार्ट, 3 इक्वल पार्ट, 4 6 8 डिवाइडेड इन 3 इक्वल पार्ट्स। और यहां क्या हो रहा है? 2 3 9 में, 1 5 7 में सेम फिगर आउटसाइड एंड इनसाइड एंड इनसाइड। और 2 3 9 में क्या हो रहा है? जो फिगर बाहर है उसके जस्ट अलग अंदर है। तो इसका ग्रुपिंग हो गया आंसर ए। आसान होता है, स्कोरिंग होता है, टाइम बचाना है, यहां से जल्दी करना है विथ एलिमिनेशन अप्रोच। अब ये क्वेश्चन है अल्फा न्यूमेरिक सीक्वेंस का। यहां पे कुछ कंडीशन दिया हुआ है और हमसे पूछा क्या दिया हुआ है? विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी द मिडिल डिजिट ऑफ मिडिल नंबर, जो मिडिल में नंबर आएगा उसका मिडिल डिजिट फॉर्म्ड आफ्टर एडिंग 1 टू इच नंबर। सारे नंबर में 1 ऐड कर रहे हैं एंड देन अरेंजिंग इन द असेंडिंग ऑर्डर। तो पहले इन सारे नंबर्स में 1 ऐड कर रहे हैं, फिर असेंडिंग ऑर्डर में कर रहे हैं। तो 1 ऐड करके देखो, एडिंग 1 ये हो जाएगा 643, ये हो जाएगा 379, ये हो जाएगा 895, 547, 693। अब क्या कहा है? 1 ऐड करने के बाद इनको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करो। असेंडिंग ऑर्डर। तो सबसे पहले क्या आएगा? सबसे पहले आएगा 379, फिर आएगा 547, फिर 643, 643, then 1 2 3 4 5, 693, then 895। असेंडिंग ऑर्डर में हो गया। अब क्वेश्चन क्या पूछा था? मिडिल डिजिट ऑफ द मिडिल नंबर। दिस इज द मिडिल नंबर, ये है मिडिल नंबर। अब इसका मिडिल डिजिट हमसे पूछा गया है क्वेश्चन में। ये इसका मिडिल डिजिट, मिडिल नंबर का मिडिल डिजिट। तो आंसर क्या हो गया? 4, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। सिंपल क्वेश्चन है, कुछ कंडीशन देता है, कंडीशन के अकॉर्डिंग हमसे आगे फर्दर पूछता है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है? मिरर एंड वाटर इमेज। अब यहां आइदर आपसे पेपर में मिरर इमेज का पूछेगा या फिर वाटर इमेज का पूछेगा। मिरर इमेज में क्या होता है? जो राइट होता है वो लेफ्ट बन जाता है, जो लेफ्ट होता है वो राइट बन जाता है। लेफ्ट ऑफ ऑब्जेक्ट बिकम्स राइट ऑफ इमेज एंड वाइस वर्सा। वाइस वर्सा कहने का क्या मतलब है? जो लेफ्ट है वो राइट बनेगा, जो राइट है वो लेफ्ट बनेगा। अब मिरर कहां लगा रहे हैं? टुवर्ड्स द राइट, यहां आप लगा रहे हो मिरर। अब हम क्या बोले? यहां से एलिमिनेशन करो। बेस्ट अप्रोच है आपका एलिमिनेशन। जो राइट है वो लेफ्ट बन जाएगा। भाई साहब ध्यान से देखो, ये लेफ्ट में है और ये राइट में है। तो इमेज का, ये ऑब्जेक्ट का हो गया। अब आते हैं इमेज पे। तो इमेज का जो ऑब्जेक्ट का राइट है वो इमेज का लेफ्ट बन जाएगा। तो ये इमेज का लेफ्ट बनना चाहिए, इमेज में ये लेफ्ट बनना चाहिए। देखो इसको इमेज ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, अब क्या बोले? जो ऑब्जेक्ट का राइट है वो इमेज का लेफ्ट बन जाएगा। ये राइट है, ये यहां पे लेफ्ट बन जाएगा। मतलब यहां पे 5 का इमेज आना चाहिए।
5 का इमेज आना चाहिए, यहां 3 है सर, एलिमिनेट कर दो। अब क्या है भाई, जो पार्ट मिरर के नजदीक होता है वो ऑब्जेक्ट में भी नजदीक दिखता है। ये कर्व पार्ट नजदीक है तो इसका इमेज दिखना कैसा चाहिए, इसका इमेज कुछ ऐसा दिखना चाहिए। 5 का इमेज ऐसा दिखना चाहिए। अब ये तो सीधा सीधा सर 5 बना दिया है, गलत है। 3 का इमेज कैसा दिखेगा, ये पीछे वाला पार्ट आगे हो जाएगा, 3 का इमेज दिखेगा ऐसा। सर चेक करो सर, दोनों में, सर दोनों में एक जैसा है। 8 तो एज इट इज 8 दिखेगा। अब आते हैं इस टेम्प पे, क्या कहे, जो ऑब्जेक्ट का राइट है वो लेफ्ट बन जाएगा। देखो टी जो है वो लेफ्ट में है, यानी टी राइट सबसे कॉर्नर में जाएगा, पी जो है वो राइट में तो लेफ्ट में आएगा। तो भाई साहब पी ऐसे बनेगा। चेक करो सर, गलत। सर आंसर मिल गया, मिला कि नहीं मिला, सिर्फ इतना सा से आंसर मिल गया ना। तो इन सब टॉपिक्स के लिए बच्चा सबसे बेस्ट अप्रोच है एलिमिनेशन। एलिमिनेशन इज द बेस्ट अप्रोच, एलिमिनेशन ऑफ ऑप्शंस इज द बेस्ट अप्रोच। तो ये था वाटर एंड मिरर इमेज क्वेश्चन, ए आंसर हो गया इसका बच्चा। तो बच्चों हम क्या है, हमने 2020 और 21 का पेपर सॉल्व किया। बाकी सब्जेक्ट्स के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेंगे, बाकी सब्जेक्ट का सॉल्यूशन वहां आपको मिल जाएगा। और भी पेपर्स के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो और शेयर करो। ओके बच्चों, बाय बाय।